हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल जॉब डॉट। तो मैं लेके आई हूँ आपके लिए वर्क फ्रॉम होम जॉब अपॉर्चुनिटी। ये सारी डिटेल्स आप मेरे पीछे देख रहे हैं, विद स्क्रीन में आपको शेयर करने वाली हूँ। कंपनी के बारे में, क्या कंपनी एक्चुअल में काम करती है, कैसे आपको अप्लाई करना है, सारी डिटेल्स आपको हम विद स्क्रीन शेयर करने वाले हैं। और जो भी हम आपको डिटेल शेयर करते हैं, जो भी पोस्ट हमारे पास एक्चुअल में नोटिफिकेशन आता है, हम वही आपको शेयर करते हैं। तो हम सबसे पहले बात कर लेते हैं कंपनी के बारे में। कंपनी का नेम है एलटी सोर्स कंपनी है। अब हम बात कर लेते हैं ये कंपनी काम क्या करती है। सबसे पहले तो हमें कंपनी के बारे में ही पता होना चाहिए। तो ये जो लिंक है ये भी मैं आपको डिस्क्रिप्शन में प्रोवाइड कर दूंगी, यहाँ से आप प्रॉपर कंपनी की डिटेल्स चेक कर सकते हैं। बाकी मैं आपको बता देती हूँ कि कंपनी एक्चुअल में काम क्या करती है। ये आप मेरी स्क्रीन पे देख रहे हैं, ये जो कंपनी है ये एसेट्स मैनेजमेंट कंपनी है। फॉर एग्जाम्पल, जैसे ये कंपनी है, ये एलटी सोर्स कंपनी है। मैं आपको एक एग्जांपल देके समझा रही हूँ। ये एलटी सोर्स कंपनी है। ये कंपनी क्या करती है, ये कंपनी जो क्लाइंट्स होते हैं ये अपनी कैपिटल यहाँ पे इन्वेस्ट करते हैं। तो ये कंपनी कहती है कि ठीक है, जितनी आपने कैपिटल इन्वेस्ट की है हम आपको उस पर एक फिक्स रिटर्न देंगे कि 1%, 2% जो भी हो सकता है। जैसे एग्जाम्पल के लिए आप म्यूचुअल फंड में लगाते हैं बैंक में, तो आप ये होता है कि आप अपनी एक कैपिटल लगा देते हो और उस पर कंपनी आपको बोलते हैं कि इतना रिटर्न आएगा, इतना रिटर्न आएगा। अब उस पैसे को कंपनी क्या करती है या बैंक क्या करता है, उस पैसे को वो आगे जो है लोन दे, वो इंटरेस्ट पे दे, वो कितने पे दे, वो उनके ऊपर डिपेंड करता है। बट जो ये क्लाइंट अपनी कैपिटल लगाते हैं ये इनको एक फिक्स रिटर्न वहाँ पे मेंशन कर देते हैं। तो ये भी जो एलटी सोर्स कंपनी है ये भी एक्चुअल में यही वर्क करती है। तो इसमें क्या होता है, अब आप सोच रहे होंगे कि इसमें हमारा क्या वर्क होगा। इसमें आपका जो काम होगा, जो ये एसेट, जो ये एलटी सोर्स कंपनी है जो आगे लोन दे रही है, उन लोन को क्लोज करना, इनका जो फिक्स रिटर्न है वो कितना है, सारा कुछ आपको जो है वो है मैनेज करना होगा। अब इसमें क्या प्रोफाइल है, क्या कौन कौन कैंडिडेट अप्लाई कर सकते हैं, क्या सैलरी पैकेज ऑफर होंगे, क्या क्वालिफिकेशन चाहिए, वो भी मैं आपको शेयर कर देती हूँ। तो आप मेरी स्क्रीन पे देख रहे हैं, ये जो अप्लाई करने का ये जो लिंक है ये मैं आपको डिस्क्रिप्शन में प्रोवाइड कर दूंगी। सारे लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिलेंगे। ये अभी जस्ट एक दिन पहले ही पोस्ट हुई है, हायरिंग फॉर जो है लोन क्लोजिंग। आप यहाँ पे देख रहे हो, इनका नाम ही है लोन क्लोजिंग। 1 से 6 ईयर्स तक का एक्सपीरियंस इन्होंने मांगा है। बट एज ए फ्रेशर अगर आप अप्लाई करना चाहें तो कर सकते हैं, क्योंकि कई बार ये होता है कि आपका सिलेक्शन हो जाता है, आपकी नॉलेज, अगर आपको कोई भी नॉलेज है तो उसके बेस पे आपका हो सकता है। बट इन्होंने जो मेंशन किया है वो 1 to 6 ईयर का एटलीस्ट एक्सपीरियंस आपके पास होना चाहिए। इसमें जो सैलरी पैकेज है 2.5 to 7 लाख पर एनम तक का आपको सैलरी पैकेज ऑफर हो सकता है। वो डिपेंड करता है आपके एक्सपीरियंस पे। अगर आपकी लास्ट सीटीसी अच्छे तो उसके बेस पे भी डिपेंड करता है। रिमोट है, वर्क फ्रॉम होम जॉब रहने वाली है। जो हायरिंग ऑफिस लोकेटेड इन बैंगलोर, इनका जो हायरिंग ऑफिस है वो बैंगलोर में है। यहाँ पे टोटल ओपनिंग है 10। एंड उसके बाद जेडी हम देख लेते हैं। लोन क्लोजिंग की प्रोफाइल रहने वाली है। कैंडिडेट शुड हैव एक्सपीरियंस ऑन एंड टू एंड लोन क्लोजिंग, कि कम से कम उनके पास एक्सपीरियंस होना चाहिए लोन को कैसे क्लोज करना। मस्ट बी वर्किंग ऑन कंस्ट्रक्शन टू परमानेंट। क्वालिफिकेशन क्या चाहिए, ग्रेजुएशन मैंडेटरी, मतलब आपका मिनिमम आपकी ग्रेजुएशन कंप्लीट होना चाहिए। यहाँ पे मैंडेटरी लिखा हुआ है। सैलरी क्या रहेगी, अप टू 8 LPA बेस्ड ऑन लास्ट सीटीसी, क्योंकि एक्सपीरियंस कैंडिडेट मांगा है तो उसके बेस पे आपकी सैलरी डिपेंड करती है। बट अप टू 8 LPA इन्होंने ऑलरेडी मेंशन किया है। शिफ्ट आपकी नाइट शिफ्ट रहेगी। नोटिस पीरियड इमीडिएट टू 30 डेज का रहेगा। वर्क फ्रॉम होम जॉब है, 5 डेज वर्किंग है, 2 दिन का आपका ऑफ रहेगा। एंड इसमें क्या है, नोट हायरिंग फ्रेशर, इसमें ऑलरेडी इन्होंने मेंशन किया है कि फ्रेशर कैंडिडेट अप्लाई नहीं कर सकते हैं। फॉर मोर डिटेल शेयर योर रिज्यूमे, आपको इस मेल आईडी पे अपना रिज्यूमे आपको शेयर करना है। रोल अदर रहेगा इंडस्ट्री बीपीएम, बीपीओ डिपार्टमेंट, एम्प्लॉय टाइप फुल टाइम परमानेंट आपकी जॉब है। एजुकेशन यूजी मेंशन किए हुए, यानी ग्रेजुएट। अब आप मेरी स्क्रीन पे दे रहे हैं रजिस्टर टू अप्लाई और लॉग इन टू अप्लाई। अब इनमें डिफरेंस मैं बता देती हूँ क्या है। अगर आपकी naukri.com पे प्रोफाइल नहीं है तो सबसे पहले आपको यहाँ पे रजिस्टर टू अप्लाई करना होगा। सबसे पहले आपको naukri.com पे अपनी प्रोफाइल क्रिएट करनी होगी। जैसे ही वो प्रोफाइल क्रिएट हो जाती है देन लॉग इन टू अप्लाई करना पड़ेगा। तो रजिस्टर टू अप्लाई पे आप क्लिक करेंगे। यहाँ पे आपको अपनी प्रोफाइल क्रिएट करनी है। फुल नेम, ईमेल आईडी, पासवर्ड, आपको मिनिमम 6 कैरेक्टर का मोबाइल नंबर, वर्क स्टेटस, ये सारा आपको सेंड में ये करके
रजिस्टर नाउ पे क्लिक करना है। जैसे ही रजिस्टर नाउ पे क्लिक करेंगे आपकी प्रोफाइल बन जाएगी। प्रोफाइल बनने के बाद आपको लॉगिन टू अप्लाई करना है। यहाँ पे आपको अपनी ईमेल आईडी, जो आपने अभी प्रोफाइल क्रिएट की है, ईमेल आईडी मेंशन किया और वहाँ पे जो आपने पासवर्ड वहाँ पे बनाया वही आपको यहाँ पे पासवर्ड डाल के लॉगिन करना है। आप OTP के थ्रू भी इसको लॉगिन कर सकते हैं। लॉगिन करने के बाद जो छोटी सी सिंपल सी बेसिक सी डिटेल्स होगी, आपका नेम, आपका कॉन्टैक्ट नंबर, आपकी ईमेल आईडी, आपके पास टोटल कितना एक्सपीरियंस है, कौन से डिपार्टमेंट का एक्सपीरियंस है, अभी आप वर्किंग है या आपने जॉब लेफ्ट कर दी है, आपकी लास्ट CTC क्या है, आपका अपना CV, वो सारी डिटेल्स आपको जो है अपलोड करनी होगी। आपकी क्वालिफिकेशन के ये बेसिक से डिटेल्स होगी जो आपको फिल करनी है। अदरवाइज मैंने आपको एक मेल आईडी भी बताई, आप इन्हें डायरेक्ट यहाँ पे CV भी मेल कर सकते हैं। फॉर मोर डिटेल्स शेयर योर रिज्यूमे टू दिस मेल आईडी, तो आप इस मेल आईडी पे डायरेक्ट इनको अपना CV भी मेल कर सकते हैं। तो ये थी जो मैंने आपको वर्क फ्रॉम होम जॉब अपॉर्चुनिटी बताई है। फिर भी अगर आपका कोई डाउट है, कोई भी क्वेश्चन है कंपनी को लेके, प्रोफाइल को लेके, क्या आपको वर्क करना है, आप हमें कमेंट कर सकते हैं। और ऐसे ऐसे लेटेस्ट अपडेट के लिए जॉबडोर को लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब कर दीजिएगा। थैंक यू।